हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक फंक्शन ही गिवन है, इसका मतलब एक फंक्शन क्या है हमारा 1 है। किसी भी वैल्यू में या किसी भी नंबरिंग में अगर हम लोग देखिए कि वो डायरेक्ट फॉर्म में है, इसका मतलब उसमें 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमेशा रहता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में लिखा है। अब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब आई जो है वो पहले आएगा और 1 जो है वो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है जो कि बाद में आएगा, इसलिए टेन इनवर्स जो है वो फर्स्ट है और 1 जो है वो सेकंड है। इसका मीन्स है जो फर्स्ट टर्म रहती है वो क्या रहती है हमारी u, और जो सेकंड टर्म रहती है वो होती है हमारी v। तो टेन इनवर्स x जो है वो u है और 1 जो है वो v है। इसको अगर मैं करेक्ट फॉर्म में लिखूँ तो किस तरीके से लिखूंगी, टेन इनवर्स x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1, ये हमारा u एंड ये v। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू, मतलब पहले u का डिफरेंशिएशन होगा और v का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा एंड 1 का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो टेन इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ x माइनस, अब यहाँ पर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 का इंटीग्रेशन इज x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए ये नीचे वाली जो टर्म है अगर मैं इसको t के इक्वल मानूंगी तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा 2x dx विच इज इक्वल टू dt, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। बट अपर साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या है x है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में वही किया गया है, x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई विथ x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम इसको डायरेक्टली क्या एज्यूम कर सकते हैं, t एज्यूम कर सकते हैं। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x dx, अपर वाली पूरी की पूरी टर्म आ रही है dt के इक्वल, बस अब पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है log t, t की जगह पे t की वैल्यू रख दीजिए, log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हुआ हो, काफ़ी सिंपल स्टेप थी। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ log x का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है x, एक है log x। log x जो है वो पहले आएगा एज कम्पेयर टू हमारी अल्जेब्रिक फंक्शन के, इसका मतलब log जो है वो क्या है फर्स्ट है एंड x जो है वो क्या है सेकेंड है, मीन्स log इज u एंड x इज v। अगर हम इसको सेपरेटबल फॉर्म में लिखें तो ये क्या आएगा log x का स्क्वायर विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ x, ये हमारा u है, ये हमारा v है। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले यू का डिफरेंशिएशन होगा, वी का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, log x स्क्वायर सॉरी log x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले log x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा एंड x का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, log x का स्क्वायर, अब यहाँ पे x सिंगल है, x की पावर क्या है 1 है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे पावर 1 है, 1 प्लस 1 इज 2, तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा डिफरेंशिएशन, यहाँ पे भी पावर है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n विच इज इक्वल्स टू n बाहर x की पावर n माइनस 1, वही यहाँ पे होगा 2 बाहर और log x की पावर 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2 log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, देन यहाँ पे हमारा क्या है x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर बाय 2 log x की पावर 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ x dx। अब यहाँ पे फिर से आइलेट का फॉर्म यूज़ हो रहा है, log जो है वो पहले आता है, x एल्जेब्रिक टर्म जो है वो log के बाद आती है, इसलिए log जो है वो फर्स्ट टर्म है और एल्जेब्रिक टर्म सेकंड है, तो log हमारा u होगा और x जो है वो हमारा v होगा। अब फॉर्मूला लिखिए,
इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले यू का क्या होगा डिफरेंशिएशन, देन वी का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। अब यहीं पे आप लोग को वैल्यूज पुट करनी है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो देखिए एकदम ध्यान से, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या होगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, देन एक्स का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन, वही यहाँ पे करना है। देखिए x को जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है x की पावर 1 है, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए। log x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स एंड x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर बाय 2 ये वाली पूरी की पूरी टर्म एज इट इज रहेगी, यहाँ पे भी हमारा सॉल्यूशन में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होगा तो साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने वाला है। यहाँ से यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे देखिए 1/2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx। देन अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज, मैंने ब्रैकेट को, ये जो नेगेटिव है ना, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन जो है अंदर जाएगा, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। लॉग एक्स विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव 1/2 एज इट इज, एंड एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। या तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस log x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 इज 4, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस, यही हमारा आंसर था। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, हमारी एल्जेब्रिक टर्म है और ये क्या है, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। सो यहाँ पे लॉग जो है वो पहले आता है, एल्जेब्रिक टर्म उसके बाद आती है, मतलब लॉग फर्स्ट एंड एल्जेब्रिक टर्म इज सेकंड। इसको अरेंज करके लिखिए उसी हिसाब से, जो फर्स्ट है उसको पहले लिख दीजिए, जो सेकंड है उसको बाद में लिख दीजिए। लॉग एक्स इज फर्स्ट, दैट्स वाई ये क्या होगा यू होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एल्जेब्रिक टर्म है, सेकंड है, इसलिए ये वी होगा। अब हमें यू और वी क्या है ये पता चल गया, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ यू मल्टीप्लाई विथ वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन, पहले इंटीग्रेशन फिर यू का डिफरेंशिएशन एंड वी का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। फॉर्मूला हमेशा लिखिएगा, बिकॉज फॉर्मूले के कारण से हम लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं और वैल्यूज़ को पुट करते समय हमें बहुत ईजी हो जाता है, तो फॉर्मूले हमेशा लिखें। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, लॉग एक्स विथ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। तो लॉग एक्स एज इट इज, अब यहाँ पे क्या है x की पावर 2 है, फॉर्मूला क्या है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो आएगा x³ अपॉन 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, माइनस अब यहाँ पे देखिए लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे 1/x लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज x dx। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये 1/x जो है ये अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो एक x से ये एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, यही x जब इसके साथ डिवाइड में जाएगा तो इससे डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया ना, जब ये x दोनों के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये x³ से कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे ये x इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये ओवरऑल पूरा कट जाएगा। अब देखिए क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, लॉग x x³ अपॉन 3 प्लस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 1। अब इसका इंटीग्रेशन होगा फिर से, तो देखिए लॉग एक्स मल्टीप्लाई विथ x³ प्लस x लॉग x, इस टर्म जो है हमारी x³ 3 प्लस x, यहाँ पे मैंने log x को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन 1/3 हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर ले लूँगी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा x³ अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी, देन यहाँ पे 1/3 जो है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन भी चेंज होंगे और साथ ही साथ में ये ब्रैकेट के अंदर जाने पे 3 इंटू 3 इज 9, तो वो यहाँ पे लिखिएगा। लॉग x मल्टीप्लाई विथ x³ अपॉन 3 प्लस x लॉग x माइनस, यहाँ पे नेगेटिव का साइन अंदर जाएगा तो पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर देगा, तो माइनस x³ अपॉन 9 माइनस x अपॉन 3 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपको पता होगा कि साइन एक्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, हमारी कॉस एक्स आती है, और कॉस एक्स की क्या आती है माइनस साइन एक्स आती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स विथ अ फंक्शन प्लस देयर डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू ई एक्स विथ देयर फंक्शन प्लस सी।
यहाँ पे फंक्शन अगर हमारी जो इक्वेशन है वो ई एक्स के साथ में मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ में फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स मतलब ई की पावर एक्स विद द फंक्शन प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल रहते हैं। देखिए अब यहाँ पे फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है, इसका मतलब हम देखेंगे एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है, और हमें क्या चाहिए था, सिर्फ एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारा साइन, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ऐसा ही है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे ना डायरेक्टली हमें फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, ई एक्स की टर्म को अलग करेंगे, उसके बाद एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में यहाँ पे जब इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं, देखिए ई एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से पहले इसको ब्रेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एक्स है इसको नीचे वाली टर्म से बिल्कुल सिमिलर करेंगे, मतलब यहाँ पे +1 और -1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा। मैं सॉल्व करके बताती हूँ, आप लोग समझिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले मैंने ई एक्स की टर्म को जो हमारे फंक्शनेबल टर्म है उसको अलग अलग कर दिया है। अब नीचे वाली टर्म्स को बिल्कुल सिमिलर अपर वाली टर्म हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, +1 एंड -1 करेंगे, जिसके कारण से नीचे वाली टर्म बिल्कुल सिमिलर हो जाए। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम इसको अलग अलग लिखते हैं, 1 प्लस एक्स को अलग लिखेंगे और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग लिखेंगे। लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, बट यहाँ पे क्या है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है या नहीं, ये किस तरीके से पता चले, यहाँ पे हम u अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये क्या है, u अपॉन वी विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v माइनस v एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अपॉन v का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारा फंक्शन क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, अब पुट कर दीजिए। यहाँ पे u और v क्या है, u क्या है हमारा 1 है, तो 1 एज इट इज़ रहेगा। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, 1 प्लस एक्स का, देन 1 प्लस एक्स एज इट इज़ रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, 1 का, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए 1 तो बाहर है तो वो एज इट इज़ रहेगा, तो वो मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई चेंजेस नहीं आने। अब x का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो वो 0 रहेगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन इज 0, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, मतलब हमारा ये फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है। फंक्शन क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और उसका डेरिवेटिव क्या है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, विच इज़ इक्वल्स टू ई की पावर एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, लिख दीजिए ई की पावर एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव ही है। उसके बाद तो फॉर्मूला बहुत ईजी रहता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूलों के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कहीं भी अगर यूज़ होता है ना इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही सॉल्व हो सकता है। 1 प्लस साइन एक्स, अब साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम साइन 2x की बात करें तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बट यहाँ पे साइन 2x नहीं है, साइन x है, तो साइन x का क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस 2x विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और हमें क्या कॉस 2x नहीं चाहिए, कॉस x चाहिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, इसी का हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है ये और ये हाफ एंगल वाले वो यहाँ पे पुट होंगे, तो पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2
कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सेपरेट में 1 अपॉन क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और एक में ये वाली पूरी की पूरी टर्म आएगी। तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 2 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक कॉस बचेगा। तो साइन अपॉन कॉस इज 10 एंड 1/cos स्क्वायर एक्स बाय टू इज सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। तो बस वही पुट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 10 एक्स बाय टू। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। साइन अपॉन कॉस जो है वो क्या रहता है, 10 ही बोलते हैं उसको, और 1/cos स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये क्या है, फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा हुआ है, डेरिवेटिव विद देयर फंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव विद देयर फंक्शन। तो देखिए एफ एक्स क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है 10 एक्स बाय टू, एंड एफ इनवर्स एक्स क्या है, मतलब डेरिवेटिव क्या है 10 इनवर्स एक्स बाय टू का 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। अब 1/2 बच्चे बोलेंगे मैम आपने ये एक्स्ट्रा क्यों लिखा है, 10 का तो डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाय टू ही होता है। 1/2 जो है ये x/2 का ही है, बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। दैट्स वाई यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन जब हमने किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्वल में ई की पावर एक्स विथ अ फंक्शन प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है 10x बाय टू, तो लिख दीजिए ई की पावर एक्स 10x बाय टू प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1/x माइनस 1/x का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है। फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करते हैं, पहले आप लोग उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, u अपॉन वी विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे डैश लिख दीजिएगा। u एज इट इज़ रहता है, v का डेरिवेटिव होता है, माइनस v एज इट इज़ रहता है, u का डेरिवेटिव होता है, अपॉन v का स्क्वायर। हमारा फंक्शन क्या है 1/x का हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले 1 एज इट इज़ रहेगा, आपको किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, x का, माइनस x एज इट इज़, देन किसका डेरिवेटिव करना है 1 का, अपॉन में क्या चलेगा हमारे x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा x का डेरिवेटिव इज़ 1 एंड यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 0 करेंसी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, अपॉन में x स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 1/x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो देखिए ये रहा फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने सॉल्व करके भी बता दिया किस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स माइनस with their derivative of x dx which is equals to ex with a function plus c। यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, फंक्शन आना चाहिए। fx क्या है 1/x और f डैश एक्स क्या है माइनस 1/x का स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ में ही रहेगा हमारा फंक्शन, तो बस वही आप लोगों को लिखना है ex with a function which is 1/x plus c। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए अपर वाली टर्म जो है वो 3 है, डाउन वाली टर्म जो है वो 1 है, तो हम इसको चेंज करेंगे, नीचे वाली टर्म्स के बिल्कुल सिमिलर करेंगे। तो कैसे 1 को कैसे फैक्टर करके लिख सकते हैं 1 माइनस 2, कि माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड ही होंगे, तो हम इसको ब्रेक करके लिख देंगे 1 माइनस 2, जिसके कारण से नीचे वाली टर्म की ये बिल्कुल सिमिलर हो जाए। फिर इसको सेपरेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब डी एक्स। अब इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं। सो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। अब क्या ये फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव आ गया, किस तरीके से चेक करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके। तो देखिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, u अपॉन वी विच इज़ इक्वल्स टू u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव माइनस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर एज सॉरी यहाँ पे 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का ही हमारा डेरिवेटिव होगा, ठीक है। और इसके साथ में क्या टर्म है 1 है, तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा कि 1 जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस इसके बाद क्या है हमारी v वाली टर्म क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर विद डेरिवेटिव क्या है 1 का डेरिवेटिव अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर,
बिकॉज यहाँ पे जो v है v का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो 2 टाइम्स स्क्वायर होगा। देन अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है n एज इट इज़ x की पावर n-1, वही यहाँ पे अप्लाई होगा 2x-1। देन x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। -1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 0 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 हो जाना है। अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 1 अपॉन यहाँ पे 2 × 2 इज़ 4, या तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, विच इज़ इक्वल्स टू 2 अपॉन x-1 एंड x-1 की पावर 4। एक x-1 से एक x-1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2 एंड 1 अपॉन में क्या आएगा x-1 का क्यूब। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने जो डिफरेंशिएशन फार्मूला है वो लिखा है, इसके बाद उसमें वैल्यूज़ को पुट किया है। u जो है वो क्या है 1 है, तो 1 एज इट इज़ रहेगा x-1 की पावर 2 का क्या होगा डेरिवेटिव होगा, माइनस x-1 की पावर 2 एज इट इज़ रहेगा 1 का डेरिवेटिव होगा अपॉन x-1 की पावर ऑलरेडी 2 है, फिर से यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है इसलिए हमने इसका स्क्वायरिंग भी किया है, तो यहाँ पे पावर जो है वो 4 हो जाएगी। तो 2 यहाँ पे इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होने पे क्या आ जाएगा 2x-1 माइनस यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी अपॉन x-1 की पावर 4। अब यहाँ पे सिमिलर टर्म से तो कैंसिल आउट होगा तो नीचे क्या बचेगा x-1 की पावर क्यूब। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव है 101%, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है 1 अपॉन x-1 का स्क्वायर और डेरिवेटिव क्या है f' विच इज इक्वल्स टू -2 अपॉन x-1 का क्यूब। या तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव हमको अलग अलग पता चल गया कि क्या फंक्शन है क्या उसका डेरिवेटिव है। आप लोग हमेशा इस तरीके से लिखिएगा जिसके कारण से आप कंफ्यूज ना हो कि आखिर फंक्शन था क्या और उसका डेरिवेटिव क्या था। अब हमें तो फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है e की पावर x fx प्लस c, इसका मीन्स है fx क्या हमारे पास 1 अपॉन x-1 का स्क्वायर, तो लिख दीजिए एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 अपॉन x-1 का स्क्वायर प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x साइन x dx। अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा आइलेट का फॉर्म यूज़ होगा। अब आप लोग देखिए e की पावर 2x क्या एक्सपोनेंशियल टर्म है, मतलब ये, और टी साइन एक्स क्या हमारा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सेकंड है। इसका मतलब साइन एक्स जो है वो u होगा और e की पावर 2x जो है वो क्या होगा हमारा v। इसको नॉर्मल फॉर्म में अरेंज करके लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर 2x dx। तो ये साइन एक्स क्या है हमारा u एंड e की पावर 2x क्या होगा हमारा v होगा। अभी हमारा फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल वाला, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले u का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा देन v का डेरिवेटिव, सॉरी पहले u का डिफरेंशिएशन होगा देन v का इंटीग्रेशन होगा देन होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए i इक्वल्स टू साइन x विथ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले साइन x का डिफरेंशिएशन एंड e की पावर 2x का इंटीग्रेशन देन होल इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा i इक्वल्स टू साइन x। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो एज इट इज आता है, तो e की पावर 2x एज इट इज एंड 2x का इंटीग्रेशन इज अपॉन में 2 आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, और यहाँ पे e की पावर 2x का इंटीग्रेशन इज e की पावर 2x एंड 2x का इंटीग्रेशन इज 2 प्लस, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे प्लस सी अभी नहीं आएगा बिकॉज अभी फिर से इसका डेरिवेटिव होगा। अब देखिए i इक्वल्स टू साइन x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2, यहाँ पे 1/2 जो है वो कांस्टेंट है तो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, तो क्या बच रहा है e की पावर 2x cos x। यहाँ पे फिर से आइलेट का फॉर्म यूज़ होगा, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो उसके बाद में आती है, तो cos x जो है वो फर्स्ट टर्म होगी और e की पावर 2x जो है वो सेकंड टर्म होगी। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे cos x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर 2x। यहाँ पे u एंड v का फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन वाला, तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ uv dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या होगा u का डेरिवेटिव होगा देन v का इंटीग्रेशन होगा देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की जो भी टर्म्स है वो एज इट इज रहेंगी, -1/2 बाहर, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है पहले cos x का डिफरेंशिएशन होगा देन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx होल dx, मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा उसके बाद। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
cos x एज इट इज रहेगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x एज इट इज एंड 2x का इंटीग्रेशन इज 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या है cos क्या है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, यहाँ पे भी नेगेटिव है इसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद अ पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई विद, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x अपॉन 2 dx, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए ये जो 1/2 है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा वो देखिए, i इक्वल्स टू साइन x मल्टीप्लाई विथ e की पावर 2x अपॉन 2, 2 इंटू 2 इज -1/4 cos x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस ये 1/2 है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 2 है, 2 का हम बाहर कर देंगे बिकॉज ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा और बिकॉज ये नेगेटिव साइन यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज पॉजिटिव से अब नेगेटिव ज़्यादा ग्रेटर होता है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, और 2 इंटू 2 इज 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ e की पावर 2x dx। अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, नेगेटिव का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर देगा, और ये 1/2 भी है इसके साथ में, तो ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इस पूरे में हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 2 साइन x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस कॉस x e की पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन 4, इस पूरे का इंटीग्रेशन लेने पे अपॉन में 4 ही आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे फिर से वही आइलेट का फॉर्म यूज़ होगा, इंटीग्रेशन फंक्शन जो है वो पहला रहता है बिकॉज ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा, तो ये फर्स्ट रहेगा और एक्सपोनेंशियल टर्म सेकंड रहेगी, इसका मीन्स ये u है और ये v है। बट अगर हम इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे तो हमारी ये सीरीज़ तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो किसकी इक्वल थी, आई के, यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने आई लिख रखा है, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो आई की इक्वल थी और यही चीज़ हमारी लास्ट में आ रही है, तो हम इसकी जगह पे आई लिख सकते हैं। जैसे हम पहले डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन में ऐसी कोई भी टर्म रहती थी तो उसको वाई लिख दिया करते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे हम आई लिखेंगे, तो मैंने इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे क्या लिख दिया है, आई। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ये जो 4 इसके डिवाइड में है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 4i विच इज इक्वल्स टू 2 साइन x e की पावर 2x माइनस कॉस x e की पावर 2x। अब ये माइनस i जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4i प्लस i इज 5i, 5i विच इज इक्वल्स टू 2 साइन x मल्टीप्लाई विथ e की पावर 2x माइनस कॉस x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस c। अब ये जो 5 है इसको हम फिर से राइट हैंड साइड भेज देंगे बिकॉज हमारी i की वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, i इक्वल्स टू 2 साइन x e की पावर 2x माइनस कॉस x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन 5। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे भी क्या है e की पावर 2x है, यहाँ पे भी e की पावर 2x है, कॉमन ले लीजिए, i इक्वल्स टू e की पावर 2x। अब क्या बच रहा है यहाँ से 2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन 5 प्लस c, यही आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए तभी आप लोग इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक की कोई भी क्वेश्चन जो है कहीं पे भी अगर मिलते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो देखिए 2 tan इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो आप लोग इस पूरे की जगह पे tan इनवर्स x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई विथ tan इनवर्स x dx। अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आइलेट का फॉर्म यूज़ होगा, इनवर्स फंक्शन जो है वो हमारा पहले आता है और एल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो हमारा बाद में आता है, दैट्स वाई हमारा इनवर्स फंक्शन फर्स्ट कहलाएगा, इसका मतलब ये u होगा, और u जो है 2 जो है वो क्या कहलाएगा, सेकेंड टर्म जो कि क्या होगी हमारी v होगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखूँ तो tan इनवर्स x विथ 2, ये क्या है हमारा u है, ये क्या है हमारा v है। अब डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने में ईजी रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले u का क्या होगा डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले tan इनवर्स x का क्या होगा डेरिवेटिव होगा, एंड 2 का जो होगा इंटीग्रेशन विथ होल इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, tan इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे फंक्शन विद द डेरिवेटिव दिख रहा है,
तो 2x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टी, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x dx विच इज इक्वल्स टू डी टी। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे अपर वाली टर्म की बिल्कुल इक्वल आ रही है। तो I1 विच इज इक्वल्स टू, इसको मैंने I1 नाम इसलिए ले दिया है ताकि आप लोग समझे कि इसको अलग से सॉल्व किया गया है। एट अ लास्ट हम इसमें ऐड ही करेंगे उस चीज़ को। I1 विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू, अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है लॉग टी, एंड टी की जगह पे टी की वैल्यू रख दीजिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब ये हमारे पास I1 की भी वैल्यू आ गई। अब आप लोग यहाँ पे इक्वेशन में लिख दीजिए I इक्वल्स टू 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। यही आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं टी के इक्वल मानती हूँ तो मुझे ये फंक्शन बिल्कुल एज इट इज़ मिल रहा है। तो पुट एक्स क्यूब विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का एन एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n का ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है, वही यहाँ पे यूज़ किया गया है। 3 बाहर आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2 डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अब आप लोग देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 3 जो है वो एक्स्ट्रा है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी बाई 3। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दीजिए डी टी बाई 3 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई की पावर टी विच इज इक्वल्स टू, अब 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्या बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो क्या आएगा 1/3 ई की पावर टी प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स sec x प्लस sec x tan x dx। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव है। आपको फंक्शन और विद देयर डेरिवेटिव पता करने के लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। अब ये किस तरीके से लिखा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x, ये हमारा फंक्शन है, प्लस ये इसका डेरिवेटिव है dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एफ एक्स क्या है हमारा sec x है, और डेरिवेटिव क्या है हमारा sec x tan x, और फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस देयर डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारे पास sec x, तो लिख दीजिए ई की पावर x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ sec x प्लस से, यही आपका फाइनल आंसर था। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, पॉसिबल रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो ही मैं अपलोड कर दूँगी उस डाउट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग, थैंक यू।